हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो प्यारे दोस्तों, अगर अपन बात करने की कोशिश करें, ये एक प्रकार का स्टेराइल प्रोसीजर होता है, कंप्लीट ध्यान रखिएगा, जिसके लिए जो निडल काम में ली जाती है उस निडल का नाम जमशीदी निडल है। कौन सी निडल काम में ली जाती है? जमशीदी निडल काम में ली जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी होगी, मोस्ट कॉमन साइट के लिए अगर मैं जाने की कोशिश करूं कि कौन कौन सी देखने को मिलती है, एडल्ट के लिए कौन सी होगी, चिल्ड्रंस के लिए कौन सी होगी और इन्फेंट के लिए कौन सी होगी। अगर बात करें एडल्ट के लिए देखने को मिलती है आपकी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट, ध्यान रखिएगा। अगर अपन बात करें चिल्ड्रंस के लिए भी क्या देखने को मिलती है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट, और इन्फेंट के लिए क्या देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा टीबिया, या ऑप्शन में नहीं है तो स्टर्नम। ध्यान रखिएगा, ये वाली कंडीशंस आपके लिए देखने को मिलती है। इसकी साइट को अच्छे से क्लीन करना है। अब बोन मैरो बायोप्सी के अंदर अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करोगे तो ओस्टियोमाइलाइटिस वगैरह करवा सकते हो, क्योंकि बोन मैरो में जाकर के वापस आ रहे हो तो मरीज के लिए नुकसान कर सकते हो। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि बोन मैरो बायोप्सी निकालने के लिए स्टेज अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर अपन बात करते हैं कि सर बोन मैरो बायोप्सी किससे ले सकते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनको बोला जाता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है सेल्फ, दूसरा होता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब होता है क्लोज रिलेटिव, जिसको बोल सकते हो सेम स्पेसीज। चलो, तीसरा होता है आइसोग्राफ्ट, जिसको अपन कहते हैं सिनर्जिक, यानी आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस से देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये तीन कंडीशन है, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और आइडेंटिकल ट्विंस। इन तीनों को अपन बोलते हैं होमोग्राफ्ट। अरे इन तीनों को क्या बोला जाता है दोस्तों? होमोग्राफ्ट बोला जाता है। होमोग्राफ्ट का मतलब सैंपल या डोनेशन फ्रॉम सेम स्पेसीज। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सेम स्पेसीज देखने को मिलता है। दूसरी साइड में अगर अपन बात करते हैं तो नाम निकल के आता है हेटेरोग्राफ्ट, और अगर अपन बात करते हैं हेटेरोग्राफ्ट का मतलब फ्रॉम अदर स्पेसीज। दूसरी स्पेसीज से, और इसके अंदर नाम क्या निकल के आता है? जीनोग्राफ्ट निकल के आता है। किससे निकल के आता है? जीनोग्राफ्ट देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और आइसोग्राफ्ट वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। यहां होमोग्राफ्ट और हेटेरोग्राफ्ट के अंदर इसको डिनोट कर दिया। अब जब भी किसी से बोन मैरो बायोप्सी ली जाती है या बोन मैरो एस्पायरेशन किया जाता है, तो पहली स्टेज आती है जिसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। क्या बोला जाता है? हार्वेस्टिंग। दूसरी आती है जिसको बोला जाता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बोला जाता है। तीसरे नंबर की आती है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन, या जिसे ट्रांसप्लांटेशन बोल दो। चौथी स्टेज आती है जिसको बोलते हैं एनग्राफ्टमेंट, और छठी स्टेज आती है जिसको बोला जाता है रिएक्शन या ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट रिएक्शन। सॉरी, पांचवी। ध्यान रखिएगा, 5 स्टेज आपके सामने देखने को मिलती है। पहले नंबर पे लिखा हुआ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी भी चीज को हार्वेस्ट करना,
ठीक है। तो सामने वाले डोनर से जो अपन बोन मेरो बायोप्सी निकालते हैं उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। अगर मैं हार्वेस्टिंग का मतलब बताऊं तो यहां क्या, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है प्राप्त करना। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या देखने को मिलता है, प्राप्त करना। यानी डोनर में से जो आप बोन मेरो बायोप्सी निकालते हो दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। निकालते टाइम, निकालने के बाद आपको बताइए कि मरीज की बॉडी में तो नेचुरल हिपेरिन था जो उसको जमने से रोक रहा था, क्लोट वगैरह को रोक रहा था। अब आपने जिसमें लिया है उसमें प्रिजर्व करो। तो जो उसको तैयार किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसमें केमिकल सॉल्यूशन डाले जाते हैं या उसको छाना जाता है, कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग में एक तो आपको करना है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इसलिए करना है कि जरूरी नहीं कि जितनी आपने निकाली वो सही निकली, कोई टूटी फूटी कचरी वचरी निकली होगी तो छान लो, तैयार कर लो। इसके अलावा इसमें क्या डालना है, नॉर्मल सलाइन डालना है ताकि थ्रोम्बस नहीं बने। इसके अलावा उसमें हिपेरिन डालना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बोन मेरो बायोप्सी जब लेते हो तो नॉर्मल सलाइन क्यों डाला, ताकि उसको लिक्विफाई कर सके, हिपेरिन क्यों डाला ताकि क्लोट बनने से रोक सके, और फिल्टर क्यों किया ताकि एबनॉर्मल सेल को छान सके। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे नंबर का मतलब होता है ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसप्लांटेशन। तो अगर कोई भी मरीज को आप पेरिफेरल रूट से दे रहे हो तो सेंट्रल लाइन के थ्रू या पीआईसीसी लाइन के थ्रू आप मरीज में क्या कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है कि उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हो। हाँ, ऑपरेशन के दौरान ओपन वुंड होती है तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। एनग्राफ्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। एनग्राफ्टमेंट का मतलब बॉडी के अंदर जाकर के जहां नीड है वहां पे बोन मेरो हो चिपकती है, उसको बोलते हैं एनग्राफ्टमेंट। जैसे कि आपके पूरे शरीर में आपने सेंट्रल वेन से इन्फ्यूज किया, बॉडी में कहीं पे रिक्वायरमेंट थी, वहां जाके चिपक रही है, तो उसको लगभग 3 से 5 हफ्ते का समय लग सकता है। दैट इज कॉल्ड एनग्राफ्टमेंट। एनग्राफ्टमेंट इज ए टाइम टेकन फ्रॉम द इन्फ्यूजन टू रीचिंग द साइट दैट रिक्वायर्ड। जहां जरूरत थी वहां पर चिपकने में लगने वाला समय एनग्राफ्टमेंट कहलाता है। और लास्ट है रिएक्शन। रिएक्शन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट और होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है। अब एक बच्चा बार बार लिख रहा है सर डोनर में क्या कॉम्प्लिकेशन है। डोनर में इन्फेक्शन होने के चांस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। डोनर में हेमरेज होने के चांस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं कि जहां आप निकाल रहे हो वहां से ब्लीडिंग होगी, जहां निकाल रहे हो वहां इन्फेक्शन चांसेज है। ये 2 बड़े कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं डोनर में। ठीक है, तो ये 5 स्टेज को विशेष तरीके से याद कर लेना। सीक्वेंस बोले तो पहले हार्वेस्टिंग, फिर कंडीशनिंग, फिर ट्रांसफ्यूजन, फिर एनग्राफ्टमेंट और लास्ट में रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन 2 प्रकार की, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट और होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट, दोनों रिएक्शन देखने को मिलती है।